हाय फ्रेंड्स, जेट बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि बायोलॉजी जो जेट में आ रही है उसके अंदर आपके पास 40 क्वेश्चंस आएंगे। इन 40 क्वेश्चंस के अंदर अगर आप डिवाइड करते हैं तो हर एक क्वेश्चन आपको पता है 4 मार्क्स का है। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं। और अगर हम बायोलॉजी सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसके अंदर बायोलॉजी को आपने 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट आपकी बॉटनी है, सेकंड आपकी जूलॉजी है। बॉटनी की अगर हम बात करते हैं तो बॉटनी पोर्शन है बायोलॉजी के अंदर, जो जेट की क्लासेस है उसके अंदर जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के अंदर बॉटनी पोर्शन कुछ ज़्यादा है। उस बॉटनी पोर्शन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आपको बॉटनी पार्ट से आएंगे। और जो जूलॉजी पार्ट है उस जूलॉजी पार्ट से आपको 15 क्वेश्चन आएंगे। तो यानी कि बॉटनी से 25 सवाल आपको बॉटनी से मिलेंगे, जूलॉजी से आपको 15 सवाल मिलेंगे। सिलेबस जैसा कि आपको सभी पता है, आपने बहुत पहले भी पढ़ रखा है कि जो सिलेबस बॉटनी में क्या है और जूलॉजी में क्या रहेगा। तो अगर हम बॉटनी का सबसे पहले एक टॉपिक लेते हैं, क्योंकि जो बॉटनी है उसके अंदर भी आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन बॉटनी का है। तो बॉटनी के अंदर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले एक टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो पोर्शन है उस बायोटेक्नोलॉजी पोर्शन के अंदर आपको 5 क्वेश्चन में आएंगे। 100% 5 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। इन 5 क्वेश्चन के अंदर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि आपको जो क्वेश्चन के अंक है वो 20 अंक का आपको बायोटेक्नोलॉजी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सीधा बॉटनी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी अपना ये टॉपिक है और इस बायोटेक्नोलॉजी की आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले आते हैं बायोटेक्नोलॉजी पर। बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले जब भी हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका परिचय पढ़ा जाता है। और परिचय में ये होता है कि जो बायो है इसका मतलब आप सभी को पता है बायोलॉजी के अंदर बायो का मतलब क्या है, और आप बताएंगे बायो का मतलब जो है वो है सजीव, यानी कि जो लिविंग चीज़ है उसे हम क्या बोलते हैं? बायो बोला जाता है। दूसरी चीज़ आती है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब हो गया? तकनीक हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमें जो मैटर पढ़ना है उस मैटर के अंदर ये कहा जाता है कि सजीवों के अंदर, ध्यान रखना, जो बायोलॉजी है उस बायो में इनका मतलब क्या हो गया? सजीव। सजीवों में जो तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा, सजीवों में जिस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा उस तकनीकी के अध्ययन को ही हम क्या बोलेंगे? जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी। एक बार वापस से बोलता हूँ आपको। अगर हम इसकी परिभाषा देखते हैं, जो परिभाषा शब्द पे जाते हैं हम, तो परिभाषा में आप ये कहेंगे कि बायो यानी कि सजीव, और उन सजीवों के ऊपर हम जिस तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं उस तकनीकी के इस्तेमाल का जो अध्ययन किया जाएगा उस अध्ययन को हम बोलेंगे जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब है कि आपने आज जो आधुनिक युग है उस आधुनिक युग के अंदर जैव प्रौद्योगिकी की सबसे ज़्यादा महत्वता है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? क्या जैव प्रौद्योगिकी एक विज्ञान है? तो मैं ये कह देता हूँ कि जैव प्रौद्योगिकी एक विज्ञान नहीं है। जैव प्रौद्योगिकी एक विज्ञान नहीं है। केवल और केवल ये जैव प्रौद्योगिकी जो है वो क्या है? विज्ञान की बहुत सी क्या है? शाखाएं हैं। तो विज्ञान के अंदर जो शाखाएं हैं, यानी कि जो साइंस के अंदर जो ब्रांचेज हैं, उन साइंस की ब्रांचेज जो आपस में जब मिल जाती हैं, मिलकर जो अध्ययन कर रहा है उसे हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब इन विज्ञान की शाखाओं से मतलब क्या है? तो आप ये कहेंगे विज्ञान की शाखाएं कि जैसे कि आपने पढ़ा कृषि विज्ञान, ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा चिकित्सा विज्ञान, ठीक है। और दूसरा अगर आप अध्ययन करते हैं तो इसके अंदर आपने पढ़ा औषधि विज्ञान, यानी कि कृषि विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, कोई मानव से संबंधित, संसाधनों से संबंधित कोई विज्ञान है। इन सब का मिला जुला जो अध्ययन है वो आपको किसमें देखने को मिलेगा? जैव प्रौद्योगिकी के अंदर। तो जैव प्रौद्योगिकी के अंदर सीधा आप
सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की शाखा है, एक विज्ञान ना होकर विज्ञान की शाखा है, यानी कि एक अप्लाइड साइंस है। साइंस ना होकर ये क्या है, एक अप्लाइड साइंस है जो कि बहुत सी ब्रांचों से मिलकर बना है। जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा में याद रखना, जैव का मतलब सजीव है, सजीव के ऊपर एक तकनीकी का इस्तेमाल करना है। इस सजीवों के ऊपर जो तकनीकी का इस्तेमाल होगा उसके अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर हम आगे चलते हैं तो जैव प्रौद्योगिकी कुल मिला के आपने एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन लिया कि जैव प्रौद्योगिकी के अंदर ये होता है। अगर हम परिभाषा देते हैं तो याद रखना इसकी परिभाषा क्या होगी। तो जैव प्रौद्योगिकी की जो परिभाषा होगी वो देखना, अगर हम बात करते हैं परिभाषा की तो परिभाषा के अंदर बहुत सी परिभाषाएं हो सकती है जैव प्रौद्योगिकी की। सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी में ये रखना कि जो मानव है, ठीक है, मानव के जीवन को सरल बनाने के लिए, मानव के जीवन को सरल बनाने के लिए सजीव या उसके घटकों का प्रयोग करना क्या कहलाएगा, जैव प्रौद्योगिकी कहलाएगा। ठीक है। वापस से सुनना, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा है वो परिभाषा क्या दोगे आप कि मानव के जीवन को सरल बनाने के लिए जो सजीव हैं या उसके घटक हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, सजीव और उसके घटकों की अगर बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपको, जेट के लिए यहाँ से क्वेश्चन उठकर आता है कि सजीव कौन है। तो याद रखना, सजीव का मतलब कौन कौन हो सकते हैं। एक तो सजीव कौन हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सजीव कौन है, तो एक तो आपको देखने लगा सूक्ष्म जीव आपको मिल सकता है, दूसरा आपको कौन मिल सकता है, पेड़ पौधे, ठीक है, और तीसरा आपको देखने को कौन मिल सकता है, जो जंतु वर्ग है। इन तीनों को ही आपने क्या नाम दिया है, सजीव नाम दिया है। और इन सजीव या उसके जो घटक हैं, इनके द्वारा जो मानव के जीवन को सरल बनाने के लिए जो तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी कह रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि मानव के जीवन को सरल बनाने से तात्पर्य है कि आज जैसे कि आपको पहले से पता है कि भारत के अंदर पहले से कई ऐसी बीमारियाँ थी जिनकी इलाज नहीं हो पा रहा था, जैसा कि हैजा है, ठीक है, जैसे कि पोलियो है। ये एक प्रकार से महामारी होती है, लेकिन आपको पता है कि हैजा है, पोलियो है और कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनके ऊपर पूर्णतः भारत ने नियंत्रण पा लिया। ये किसकी बदौलत हो रहा है, ये सारा का सारा किसकी बदौलत हो रहा है, जैव प्रौद्योगिकी की बदौलत हो रहा है। अब आप ये कहेंगे क्या जैव प्रौद्योगिकी नवीन प्रौद्योगिकी है, तो मैं ये कहूँगा नहीं, जैव प्रौद्योगिकी एक नवीन जो विज्ञान है वो नहीं है। जैव प्रौद्योगिकी एक बहुत ही प्राचीन विज्ञान है। और इसका बारे में अगर आप ये कहेंगे कि प्राचीन विज्ञान कैसे है, तो इसके बारे में मैं ये बता सकता हूँ आपको कि जो जैव प्रौद्योगिकी है इसको सबसे पहले जब आप इसको अध्ययन करते हैं जैव प्रौद्योगिकी का, तो सबसे पहले आप इसको दो भागों में बांटते हैं। जैव प्रौद्योगिकी को आपने सबसे पहले क्या नाम दिया, एक तो प्राचीन प्रौद्योगिकी नाम दिया और एक दूसरा क्या नाम दे दिया, आधुनिक। याद रखना दोस्तों, एक तो है प्राचीन और एक है आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। प्राचीन प्रौद्योगिकी के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले 6000 ईस्वी वर्ष पूर्व, यानी कि 6000 वर्ष पूर्व से पहले सबसे पहले जो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी का जो उपयोग हुआ था वो किस प्रोसेस पर हुआ था, किण्वन की प्रोसेस पर। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किण्वन क्या है। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किण्वन क्या है, तो किण्वन के बारे में ये कहा जाता है, किण्वन क्या है, ये क्वेश्चन आपको जेट में पूछा जा सकता है कि किण्वन की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है। तो याद रखना, किण्वन जो सूक्ष्म जीव है, किण्वन जो सूक्ष्म जीव है, उन सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों, जिनको कि आपने क्या नाम दे दिया, उन रासायनिक पदार्थों को आपने क्या नाम कह सकते हो, यानी कि आपने ये कहा कि जो भी प्रोटीन युक्त रासायनिक पदार्थ होते हैं, एंजाइम जिनको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हो उनको, एंजाइम। इन एंजाइमों की सहायता से ये सूक्ष्म जीव उन, जैसे कि आपने कहा पेड़ पौधे नाम दिया आपने,
इनको अपगठित करके, इनको क्या करके, अपघटित करके इनके रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो उसके द्वारा उस प्रक्रिया को क्या कहा गया, किण्वन कहा गया। अब आप ये कहेंगे किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा हमें क्या फ़ायदा मिला मानव को, तो आप सबसे पहले कहेंगे किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा जो इंसान को, मानव को प्राप्त हुई वो अल्कोहल जो है, अल्कोहल के रूप में जो सबसे पहले आपको पेय पदार्थ प्राप्त हुआ वो किसके रूप में प्राप्त हुआ था, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा। तो याद रखना, प्राचीन प्रौद्योगिकी यानी कि जो प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी है, उस प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, किण्वन की प्रक्रिया प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी का ही एक भाग होती है। किण्वन क्या है, सूक्ष्म जीवों से निकलने वाले जो एंजाइम हैं, उन एंजाइमों की सहायता के द्वारा उन पेड़ पौधों को अपघटित करके मानव के लिए उपयोगी पदार्थ बनाना, वो अल्कोहल के रूप में भी हो सकता है। दूसरी सिंपल सी बात करता हूँ, घर पे आप दही खा रहे हैं, तो जो दही खा रहे हैं आपको पता है कि वो जो दही है वो किससे प्राप्त हो रहा है, आपको दूध से प्राप्त हो रहा है। और जो दूध से दही की बनने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आप जानते हैं कि कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, वो किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। दूध के अंदर आपने क्या डाला, दूध के अंदर आपने ऐसे लैक्टिक एसिड वाले जो जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस आपने जीवाणु डाले उसके अंदर। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जब आप दूध में डालते हैं तो दूध में डालने से ये दूध किस में परिवर्तित हो जाता है, दही में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाएगा, दही में परिवर्तित, यानी कि दूध से दही का बनना, ये भी क्या कहलाती है, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। ठीक है दोस्तों। दूसरी अगर बात करते हैं आधुनिक प्रौद्योगिकी की, अगर हम बात करते हैं तो देखो ये एक नवीन प्रौद्योगिकी है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आपको पढ़ाना पड़ेगा। और वो ये है कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के अंदर क्या होता है। तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के अंदर सबसे पहले आपको किसका अध्ययन करना पड़ेगा, जीन का अध्ययन। जैसे ही आपके शब्द जीन आता है तो आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि जीन जो है वो कहाँ है, डीएनए के पास है। तो यानी कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के अंदर आपको किसका अध्ययन करना पड़ेगा, जीन का। जीन है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, डीएनए। दूसरी चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोन। क्या करना पड़ेगा, क्लोन। तो क्लोन जो बन रहा है उसके बारे में आप जानते हैं कि जो आधुनिक आज डॉली भेड़ का आप नाम सुनते हैं वो एक प्रकार का क्लोन है। ये जो क्लोन का जो बनने का अध्ययन है वो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के अंदर किया जाता है। दूसरी चीज़ जो कृत्रिम गर्भाधान होता है, कृत्रिम गर्भाधान की जो IVF पद्धति होती है वो भी किसके द्वारा की जा रही है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी द्वारा संपन्न करवाई जा रही है। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए ऐसी एक विलुप्त प्रजातियां हैं, कुछ ऐसी है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, यानी कि जरूरी नहीं है वो जंतु ही हो, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। ऐसे पेड़ पौधे जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनके अंदर पाए जाने वाले जो DNA हैं, उन DNA का संरक्षण करके, उन DNA का क्या करके, संरक्षण करके उस विलुप्त होती प्रजाति को, उस विलुप्त होती प्रजाति को क्या किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। उस विलुप्त होती प्रजाति को क्या किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। तो इन सभी का अध्ययन आप किसके अंदर करोगे, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के अंदर। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, जैव प्रौद्योगिकी क्या है। तो जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आप ये कहेंगे कि जैव सजीव है, प्रौद्योगिकी तकनीकी है, यानी कि सजीवों में तकनीकी का इस्तेमाल करके मानव के जीवन को सरल बनाना ही जैव प्रौद्योगिकी है। दूसरी आप ये भी कहेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी का परिभाषा क्या देना है, तो वापस से याद रखना, मानव के जीवन को सरल बनाना सजीवों के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जेट में देखने को मिलेगा, और उसको क्या कहेगा कि बायोटेक्नोलॉजी। याद रखना, बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है, बायोटेक्नोलॉजी शब्द याद रखना सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया, तो आप ये बताएंगे बायोटेक्नोलॉजी शब्द है वो देने वाले जो साइंटिस्ट है उसका नाम है कार्ल एरिकी। याद रखना, बायोटेक्नोलॉजी शब्द है वो किसने दिया था, कार्ल एरिकी ने दिया था। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया था, कार्ल एरिकी ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो समझ में आया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। दूसरी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो शाखाएं होती है, एक प्राचीन शाखा होती है, एक आधुनिक शाखा होती है। रोक दिया।